आपको दरअसल बता देते हैं महादेव बुक ऐप के प्रमोटर्स कौन कौन हैं। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, दोनों भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये मेन प्रमोटर्स हैं, दुबई से कंपनी ऑपरेट करते हैं और वहीं पर ये पार्टी की गई थी। भिलाई में जूस एक समय में सौरभ चंद्राकर बेचता था और जूस की दुकान से वो सट्टेबाजी का बादशाह बन गया। फरवरी में यूएई में सौरभ चंद्राकर ने शादी की पार्टी दी। इसी पार्टी में ये सभी सितारे शिरकत करते हुए नजर आए। इस मैरिज पार्टी में 200 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है और इसका सारा खर्च कैश में किया गया। यहां तक कि सितारों को भी पेमेंट्स कैश में किया गया। इस शादी में बॉलीवुड से कई सितारे, जिनके हमने आपको नाम दिखाए, वो बुलाए गए थे। वेडिंग प्लानर्स थे, डांसर्स थे, डेकोरेटर्स थे। ये सभी लोग इस पार्टी में शिरकत करने के लिए पहुंचे। हवाला चैनल के लिए कैश में भुगतान करने का आरोप लगा है और इसी को लेकर ईडी की जांच चल रही है। और यही वजह है कि अब ईडी ने इन तमाम सितारों को समन भेजा है। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, दरअसल ये पूरा का पूरा मामला कैश पेमेंट को लेकर है, जो दुबई में इन सितारों को दिया गया इस पार्टी में शिरकत करने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए। लेकिन यही मामला क्यों संज्ञान में आया? ऐसे तो कई पार्टीज होती है, यूएई में क्या, हिंदुस्तान में भी होती है। ये मामला खासतौर पर क्यों प्रकाश में आया? जी बिल्कुल, देखिए ये नेहा, ये मामला बाकी मामलों से थोड़ा अलग इसके लिए है क्योंकि जैसा आपने बताया कि इस तरह से शिरकत जो सितारों ने की है, शिरकत करना किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं है जब तक कि आपको यह नहीं पता है कि ये गलत काम कर रहे हैं या फिर जिनके यहाँ पे शिरकत करने जा रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। देखिए, लेकिन इस मामले में बात यह है कि जब ईडी ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि इन सितारों को पैसे कैश में भी दिए गए थे और इसी की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये बेनिफिशियरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी कि जो गलत पैसा कमाया गया है उसे गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश करने का मामला बन जाता है। अगर रणबीर कपूर की बात करें या फिर श्रद्धा कपूर की बात करें तो इन दोनों ने इस ऐप को प्रमोट करने के लिए पैसे लिए थे और ईडी का यह संदेह है इस वक्त कि इस मामले में जो उन्हें पैसा मिला था उसमें कुछ पैसा कैश में भी मिला था जो पूरी तरह से इलीगल है, यानी कि गलत है। उसके अलावा अगर दूसरे सितारों की बात कर लें तो कुछ ऐसे सितारे भी थे जिन्होंने परफॉर्म किए थे, जैसे कि कपिल शर्मा का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने ना सिर्फ प्रमोशन किया था बल्कि महादेव ऐप की एक सक्सेस पार्टी थी पिछले साल सितंबर के महीने में, वहां पर उन्होंने शिरकत भी की थी। तो इसी की वजह से इनको बुलाया गया। लेकिन नेहा, मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ एक शुरुआत है क्योंकि ईडी का ये कहना है कि लगभग 2 दर्जन से भी बड़े सितारे हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, जिन्होंने इस पूरे महादेव ऐप के लिए ना सिर्फ शादियों में शिरकत की थी बल्कि उसके अलावा प्रमोशन में भी काम किया हुआ था। कुछ कंपनियां थी उसमें भी शिरकत कर रहे थे। तो इन सभी वजहों से ईडी का ये कहना है कि इनसे पूछताछ बहुत जरूरी है। संदेह यह है कि इनको करोड़ों रुपए कैश में मिले थे और इसी वजह से पूछताछ उनसे की जा रही है।